बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं, इसके डिफरेंट फीचर्स कौन से हैं जिनको यूटिलाइज करके आप एरर फ्री कंटेंट लिख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं और आप उसकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स को चेक करना चाहते हैं, उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स को या पंक्चुएशन की मिस्टेक्स को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ grammarly.com पे आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, अगर आपने वर्ड की फाइल बनाई है या कोई भी गूगल डॉक्स की फाइल है, तो आप वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो भी फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट लेंगे, यहाँ से किसी भी वेबसाइट से मैं थोड़ा सा कंटेंट उठा लूंगी। आपने जो टेक्स्ट चेक करना है, जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करनी है, आपने वही टेक्स्ट ग्रामरली पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से जस्ट आइडिया के लिए थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट जो मिस्टेक्स होंगी वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पे मेन्यू बार में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि आपने अगर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट या सेंटेंस अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी हेडिंग टैग लगाना है अपने टेक्स्ट के अंदर, किसी भी हेडिंग पे टैग लगाना है, तो यहाँ से आप H1, H2 या ये डिफरेंट हेडिंग टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डिफरेंट जो एडिटिंग की ऑप्शंस हैं, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी लिंक इंसर्ट करना है, किसी भी टेक्स्ट को हाइपर लिंक करना है, तो आप यहाँ से उसको हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर लिस्ट भी लगा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स अगर आप लगाना चाहें तो बुलेट लिस्ट भी है, यहाँ से आप उसको बुलेट लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल टेक्स्ट की या किसी भी वर्ड की या किसी भी सेंटेंस की जो फॉर्मेटिंग है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। जो भी एडिटिंग आपने की है, यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल सा आपके पास शो हो जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं, जैसे कि वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पीकिंग टाइम क्या है, रीडिंग टाइम क्या है, रीडेबिलिटी स्कोर क्या है टेक्स्ट का, ये भी हमारे सामने शो हो जाता है। आप यहाँ से वर्ड काउंट भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रीडेबिलिटी स्कोर भी चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट का ओवरऑल स्कोर क्या है, 78 है, वो भी हमारे पास शो हो जाता है। जो भी आपका टेक्स्ट होगा, आपका जो ओवरऑल स्कोर बनेगा, वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आप गोल भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपके ऑडियंस, अगर आपके कोई भी जनरल ऑडियंस हैं तो आप यहाँ से जनरल ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नॉलेजेबल ऑडियंस है, आप नॉलेजेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट या कंटेंट एक्सपर्ट्स के लिए है तो आप यहाँ से एक्सपर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉलेजेबल रखें तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा फॉर्मेलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्मल है, न्यूट्रल है या इनफॉर्मल है। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन के अंदर एकेडमिक है, बिजनेस है, जनरल है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है, तो कोशिश करें कि जनरल ही रखें। जो भी आप यहाँ पे गोल सेट करेंगे, उसको आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपका गोल सेट हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपकी मिस्टेक्स हैं, उससे रिलेटेड जो सजेशंस हैं, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, यानी कि करेक्टनेस की जो सजेशन है, क्लैरिटी की है, इंगेजमेंट की है, डिलीवरी की है, ये डिफरेंट सजेशंस हैं जो कि हमारे सामने शो हो जाती हैं। हम यहाँ से उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करेक्टनेस में क्या है। करेक्टनेस में जो भी सजेशंस है वो हमारे सामने शो हो गए। आप यहाँ से एक्सेप्ट करके उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि इसको अप्लाई करने से आपके
सेंटेंस के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा, एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। ये जो करेक्टनेस है ये आपके टेक्स्ट में या सेंटेंस में अप्लाई नहीं होगी। अगर आप ये अप्लाई करेंगे यानी कि डिफरेंट जो मिस्टेक्स हैं उनको आप रिमूव करेंगे तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा यानी कि बढ़ता जाएगा। उसके अलावा क्लैरिटी के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके सामने शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जितने भी मिस्टेक्स हैं 27 हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं। ये फ्री वर्जन है इस वजह से ये ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो सजेशंस है वो आपके सामने शो हो जाएंगे, जिनको अप्लाई करके आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स आपकी शो होंगी आप उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि ये हाईलाइटेड है येलो, आप इनको जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं 27 मिस्टेक्स शो हो रही हैं। जैसे कि वर्ड चॉइस में 8 शो हो रही हैं, वर्डी सेंटेंसेस जो आपके हैं वो 8 हैं, अनक्लियर सेंटेंसेस जो हैं वो 6 हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स 2 हैं, उसके अलावा करेक्टनेस जो फ्रेजिंग है वो 1 है, उसके अलावा डिफरेंट जो मिस्टेक्स हैं वो 3 शो हो रही हैं। अगर यहाँ पे प्रीमियम यानी कि पेड वर्जन होता तो ये हमारे सामने जो डिफरेंट मिस्टेक्स हैं वो शो हो जाती हैं, सजेशंस भी आ जाती हैं और हम उसको इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अभी ये फ्री वर्जन मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंट सजेशंस शो हुए हैं हमने उसको इम्प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर से जो डिफरेंट मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जस्ट इम्पोर्टेंट की जगह हम इसको कोई भी वर्ड इससे मिलता जुलता रख दें, वाइटर रख दें, एसेंशियल रख दें, एसेंशियल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखें जो भी मिस्टेक थी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे कि इट्स मीन कि वो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो रॉन्ग नहीं था, लेकिन यह है कि अनक्लियर था। उसके अलावा बाबा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो यूज हुआ था, इस वजह से वो मिस्टेक में शो हो रहा था। तो आप इस तरह से जैसा कि अगर आपने जो भी एक वर्ड है वो बार यूज किया हुआ है, जैसा कि इंक्रीजिंग है, टू है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने बार टेक्स्ट के अंदर यूज किया हुआ है तो वो उसको हाईलाइट कर देगा, यानी कि ये जो वर्ड है, वर्ड चॉइस है, ये बार आपकी शो हो रही है। तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं और डिफरेंट जो टेक्स्ट से मिलते जुलते वर्ड्स हैं आप उनको यूज करके इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है, स्कोर लेवल है वो भी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और जो आपका रीडेबिलिटी स्कोर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो इजी टू रीड हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशनल रही होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।